स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है शब्द रचना। इस वीडियो में हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों को विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों की जानकारी हो सके और इस वीडियो की मदद से आप हिंदी के महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्दों को याद कर सकते हैं जो हर परीक्षा में उपयोगी होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द को समझेंगे। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं या एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, लड़का आदि। अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों को विस्तार से जानेंगे। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। सबसे पहले है तत्सम शब्द। तत्सम संस्कृत का शब्द है जो तत् जमा सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान, तत्सम का अर्थ है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों के त्यों होता है, जैसे अग्नि, अक्षर, दुग्ध, कर्म, भिक्षा, शिक्षा, स्वर्ण आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तत् जमा भव से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, भव का अर्थ है उत्पन्न, तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। जिन शब्दों का विकास संस्कृत के शब्दों से हुआ है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि से आग, आम्र, आम्र से आम, मयूर, मयूर से मोर, वधु, वधु से बहू, मरण, मरण से मरना आदि। तीसरा है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। हिंदी भाषा के वे शब्द जो भारत की विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं से आए हैं देशज शब्द कहे जाते हैं। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, जैसे कटोरी, लोटा, थाली, जूता, खिड़की, डोरी, पेड़ आदि। चौथा है विदेशज शब्द। हिंदी भाषा के वे शब्द जिनका आगमन विदेशी भाषाओं से हुआ है या विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे चाकू, मोटर, तारीख, बाल्टी, लगाम, नोटिस, डायरी, स्टेशन, नंबर, स्कूल आदि। अब हम हिंदी के महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्दों को समझेंगे। आम्र, आम्र तत्सम शब्द है। आम तद्भव शब्द है जो आम्र से बना है। उष्ट्र, ऊंट, नव, नो, सलाका, सलाई, पुष्प, फूल, नारिकेल, नारियल, अग्नि, आग, वत्स, बच्चा, मध्य, में, गृह, घर, मयूर, मोर, कपूर, कपूर। आगे देखिए हरिद्रा। हरिद्रा एक तत्सम शब्द है, उससे हल्दी तद्भव शब्द बना है। सक्तु, सत्तू, चतुर्दश, 14, घोटक, घोड़ा, चंचू, चोंच, सत, सो, मक्षिका, मक्खी, घृत, घी, हस्त, हाथ, शीर, खीर, दुग्ध, दूध, मेघ, मेह, कार्य, काज, इक्षु, ईक। क्षेत्र, खेत, हस्ती, हाथी, तिक्त, तीता, करम, काम, चतवारी, चार, कच्छप,
कछुआ, अक्षर, आखर, करण, कान, दंत, दांत, वधु, बहु, सवर्णकार, सोनार, अक्षी, आंख, उपवास, उपास, उच्च, ऊंचा। आगे देखिए, अटालिका, अटारी, अगणित, अणगणित, आलस्य, आलस, चैत्र, चेत, चंद्रिका, चांदनी, कोकिल, कोयल, कंकण, कंगन, कोटि, करोड़, चित्रक, चीता, कपाट, किवाड़, कुंभकार, कुम्हार, शूर, छुरा, छिद्र, छेद, कुपुत्र, कपूत, क्षत्रिय, खत्री, अक्षी, आंख, भिक्षुक, भिखारी, अक्षोट, अखरोट, रक्षा, राखी, कुष्ठ, कोड़, काक, कोवा, भिक्षा, भीख, क्षेत्र, खेत, शीर, खीर, शिक्षा, सीख, सार, खार, चणक, चना, चरमरकार, चमार, अश्रु, आंसू, श्रृंगाल, सियार, आश्रय, आसरा, श्रृंग, सींग, कार्तिक, कातिक, त्रिषण, तीखा, ग्राम, गांव, श्रेष्ठी, सेठी, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रावण, सावन, श्रेणी, सीढ़ी, घट, घड़ा, घृणा, घिन, पूर्ण, पूरा। आगे देखिए, वत्स, बच्चा, वारिद, बादल, वंशी, बांसुरी, वणिक, बणिया, वैर, बैर, वट, बड़, पोत्र, पोता, वधू, बहू, वानर, बंदर, विवाह, ब्याह, वक, बगुला, विगुत, बिजली, वर्ष, बरस, मित्र, मीत, आर्य, आरज, सैया, सेज, युक्ति, जुक्ति, भिक्षा, भीख, विद्युत, बिजली, यश, जश, कार्य, काज, योगी, जोगी, युवा, जवान, यूथ, जत्था, शिक्षा, सीख, स्वपन, सपना, यव, जो, ज्येष्ठ, जेठ। आगे देखिए, सूत्र, सूत, हीरक, हीरा, मित्र, मीत, रुदन, रोना, रागी, रानी, सपत्नी, सोत, शुष्क, सूखा, सर्प, सांप, रात्रि, रात, संध्या, सांझ, मूल्य, मोल, मुक्ता, मोती, दीपक, दिया, साक, साग, सवास, सांस, सक्कू, सुआ, शून्य, सूना, नक्षत्र, नखत, गोत्र, गोत, मित्र, मीत, चैत्र, चैत, सूत्र, सूत, सवसुर, ससुर, सलाका, सलाई, सुकर, सुअर, रात्रि, रात, पुत्र, पूत, पत्र, पत्ता, क्षेत्र, खेत, पोत्रा, पोता। उच्च, ऊंचा, ग्रह, घर, कर्म, काम, चतुर्थ, चौथा, पूर्ण, पूरा, भद्र, भला, उष्ट्र, ऊंट, दंत, दांत, ताम्र, तांबा, ग्राम, गांव, अर्क, आक, निर्झर, झरना, चरमरकार, चमार, शूद्र, छोटा, छिद्र, छेद, पूछ, पूंछ। ये शब्द रचना व उत्पत्ति के आधार पर उसके भेद हैं जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।